राज्य सरकार के स्पेशल जिलों में जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत ना हारे। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। दे रही है सदाएं तुम्हें जिंदगी, आसमानों को छूना है तुमको अभी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि बीइंगशो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैसे इसके सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में अपना प्रेजेंटेशन बनाना समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से उसको यूज कर सकते हैं।
इस सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं एक कंफर्मेशन चाहूंगा, आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, थैंक यू। सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग आदरणीय लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हुआ है, तो 2 मिनट के लिए हम लोग उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि हम लोग मौन रखेंगे एंड उसके बाद हम लोग सरस्वती वंदना करके आज का हमारे सेशन को शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति शांति। तो दोस्तों, ऐसे हम लोग करते हैं कि जब भी हमारा कोई सेशन शुरू होता है हम लोग सरस्वती वंदना करते हैं एंड उसके बाद हमारे सेशन की शुरुआत हो जाती है। तो जस्ट मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के साथ अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा एंड सरस्वती वंदना के साथ फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत कम समय में मैंने आज मीटिंग का लिंक शेयर किया, कुछ लोगों तक ही पहुंच पाया और काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दी। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर का एक प्रेजेंटेशन पार्ट हम लोग देखेंगे कि माय प्रेजेंटेशन जो है उसमें हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं बीइंगश्योर का। बेसिकली आप में से काफ़ी लोग होंगे जो लोग ऑलरेडी लैपटॉप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और शायद कुछ लोग होंगे जो मोबाइल का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो अभी जो लैपटॉप का जो नया अपडेशन मैंने दिया हुआ है, नया वाला बनाया है, इसमें मैंने ये किया है कि पुराना प्रेजेंटेशन और नया प्रेजेंटेशन परफेक्टली मतलब मैच होता है, सेम टू सेम आता है। यानी ये हुआ कि कभी यदि मान लीजिए हमने किसी को अपने मोबाइल के द्वारा किसी को प्रेजेंटेशन दिया पार्टी को, तो बाद में जब हम उसको मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने पे यदि हम उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगेन शो करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रेजेंटेशन आप अपने लैपटॉप से भी दे पाएंगे।
जिससे ये बेनिफिट होता है कि पार्टी को कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। पहले का जो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर था उसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफर था मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, तो उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती थी और हो जाती थी। तो अभी मैंने वही कोशिश की कि दोनों सेम होना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन बेस्ट हो और आप कस्टमर को उसी तरीके से समझा पाएं जैसे आपने पहले अपनी डील स्टार्ट की है। तो आज हम लोग वही प्रेजेंटेशन देखेंगे और मैं यहाँ पर अभी अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अभी बीइंसवेयर का मैं लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आने लगी होगी। मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए बिकॉज मैं डुअल मॉनिटर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा, और मैंने लॉगिन नहीं किया अपनी कोई सेकंड आईडी, तो मुझे कंफर्म नहीं हो पाता। आप लोगों तक मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज एक बार मुझे चेक कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बीइंसवेयर एप्लीकेशन का मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में क्या नया है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी के पास लैपटॉप कभी भी पुराना ही सॉफ्टवेयर होगा। जो नया लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आ जाए, अभी हम लोगों ने ये किया कि विंडो 10 में ये अपडेट होगा, क्योंकि इसमें नए फीचर्स के साथ एप्लीकेशन दिया, नई टेक्नोलॉजी पे मैंने डेवलप किया हुआ है। तो इसकी वजह से हम लोगों को लैपटॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो विंडो 10 में ही हम लोग ऑपरेट करेंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी चैटिंग में आप लोग मैसेज ना दें, बिकॉज मैं यदि मैसेज में जाता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे लास्ट के 10 मिनट हम लोग बात करेंगे, नो डाउट। अभी मैंने आप सभी को म्यूट किया हुआ है। तो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में जो अभी हमारा नया सॉफ्टवेयर है विंडो 10 में चलेगा, क्योंकि अभी विंडो 7 का जो अपडेशन आने वाला है या भविष्य में जो सपोर्ट है वो 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि वो बंद कर देंगे एंड उसके बाद सपोर्ट नहीं रहेगा। तो अभी हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना है। ऑलरेडी विंडो 11 आ चुका है मार्केट में, तो अभी यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ तो हम लोग डेफिनेटली पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो नया डेवलपमेंट किया है ये विंडो 10 के अकॉर्डिंग है कि विंडो 10 अभी सभी के पास ऑलमोस्ट है, या जिसके पास विंडो 10 नहीं है, विंडो 7 है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विंडो 10 अपडेट करें और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लें। और यदि विंडोज 7 नहीं करवा पा रहे हैं, 10 नहीं करा पा रहे हैं, तो विंडोज 7 में सर्विस पैक 2 आता है, क्योंकि हमको .NET फ्रेमवर्क 4.6 चाहिए होता है। तो 4.6 .NET फ्रेमवर्क के लिए हमें सर्विस पैक 2 चाहिए होता है विंडो 7 में। या तो आप विंडो 7 का सर्विस पैक 2 लीजिए, तब आपका ये एप्लीकेशन उस पर काम करेगा। अदरवाइज आपको विंडो 10 करेंगे तो आपका हमेशा के लिए बहुत अच्छा होगा, आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो अभी जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें हमने सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट यदि आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन का पार्ट आ रहा है जो मैंने ओपन किया है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। देन यहाँ पर CRM का पार्ट है, CRM के अंदर क्या है मैं वो भी बताऊंगा। देन सर्विस का पार्ट यहाँ पर दिया है और जो सर्विस की रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट्स का पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यूटिलिटी में क्लिक करने से जो हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग वगैरह है, यूटिलिटीज वगैरह है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन आपको मैक्सिमम देखेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड वे में जो अभी नया डिजाइन है, नया पैटर्न है कि ब्लैंक स्क्रीन रहती है तो ज्यादा बेहतर दिखता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये डिजाइन देने की कोशिश की है ताकि जब कस्टमर के सामने हम लोग मिलने, कस्टमर के सामने जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो तो ऐसा बिल्कुल वो होता है ना, एक हौच पौच होता है तो एक इंप्रेशन खराब होता है, ऐसा नीट एंड क्लीन एक इंटरफेस रहेगा तो पार्टी को देखने और समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा। उसको भी लगेगा कि हाँ एक अच्छा स्टैंडर्ड का कुछ एप्लीकेशन आपने ओपन किया है, यूज कर रहे हैं। तो एक पार्टी के सामने हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके का एक लुक दिया है ताकि हम उसको अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट कर पाए। लेफ्ट साइड में यदि आप एरो देखेंगे तो यहाँ से यदि हमको इसको हाइड करना है तो इस तरीके से हम लोग हाइड कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट दिया हुआ है। और राइट साइड में यदि आप टॉप पे देखेंगे तो ग्रीन कलर की बटन है जो मिनिमाइज करने के लिए होती है, ब्लू कलर की बटन है जिसको हम लोग रिस्टोर वगैरह करते हैं विंडो को, और रेड कलर की जो बटन है इससे हम लोग अपने एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। तो ये बेसिक मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या पार्ट है। अभी जैसे प्रेजेंटेशन में जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा माय प्रेजेंटेशन का मीन्स कंसेप्ट ये है, माय यानी मेरा, राइट, मेरा प्रेजेंटेशन यानी आप खुद अपने कस्टमाइज एप्लीकेशन कॉम्बिनेशंस को आप इसमें बना सकते हैं, राइट। तो आपके खुद के कॉम्बिनेशंस रहेंगे, खुद के कंसेप्ट आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है माय प्रेजेंटेशन।
राइट। और यहाँ पर एक स्पेशल प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जैसे स्पेशल प्रेजेंटेशन में हम लोग क्लिक करते हैं, बाजू में जो यहाँ पर जो प्लान से जिसको स्पेशली अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, ये सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन होता है। स्पेशल प्रेजेंटेशन में सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन, उसमें हमने उसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है। पार्ट को सिंगल प्लान ही रहेगा, लेकिन अलग कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने जाने की कोशिश की है, राइट। एंड यहाँ पर अगेन हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जैसे क्लिक करते तो रेडीमेड कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने हुए हैं। ये रेडीमेड कॉम्बिनेशन आपको पूरे 1 बाय 1 आपको यहाँ पर शो होंगे, राइट। तो जब प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 पार्ट आ जाता है, माय प्रेजेंटेशन, स्पेशल प्रेजेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो माय प्रेजेंटेशन को लेकर के है। और माय प्रेजेंटेशन में चूंकि टाइम बहुत लग सकता है, इसलिए मैं आज ही प्रेजेंटेशन को ही लेकर आगे बढ़ता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगेन जब CRM और सर्विस का पार्ट आएगा तब हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को मेनली फीचर बताने वाला हूँ माय प्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग माय प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन आती है। दोस्तों इसमें सबसे मेन इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल विंडोज ओपन नहीं होती, एक ही विंडो में आपके सारे एप्लीकेशन सारा काम हो जाता है। नहीं तो बहुत बार होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एक विंडो ओपन कीजिए, फिर वहां पे दूसरा क्लिक करिए, वहां से दूसरी विंडो ओपन होती है, फिर क्लिक कीजिए, फिर तीसरी विंडो ओपन होती है। तो कभी कभी हमको जब बनाना होता है तो वहां पर मल्टीपल विंडो ओपन होती है, या पार्टी के सामने कभी प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है तो पार्टी को भी लगता है कि एक विंडो पे दूसरी विंडो पे तीसरी विंडो, तो बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। मैंने यहाँ पे कोशिश की कि सिंपल वे में बनाया जाए ताकि हमारी एक प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकें, राइट। अभी इस प्रेजेंटेशन के लिए आप अपना कोटेशन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आपको कोटेशन नंबर देना आप अपना मैनुअली आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। देना चाहे तो दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है कोटेशन का डेट, यानी किस दिन हम लोग कोटेशन बना रहे हैं। यहाँ पे प्रोपोजर का नाम आता है कि किस पर्सन को हम लोग अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा संदीप जैन। देन मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी नहीं, लेकिन यदि आप डेटा सपोज कीजिए प्रेजेंटेशन आपको सेव करके रखना है, उस कंडीशन में मोबाइल नंबर चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है कि संदीप जैन के लिए आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाए हो और हर पर्सन अलग हो। जरूरी नहीं कि संदीप जैन एक ही पर्सन हो, अलग अलग पर्सन भी हो सकता है। तो अभी क्या होगा कि मोबाइल नंबर यदि आपके यहाँ पे रहेगा प्रेजेंटेशन में, तो उसको जब फॉलोअप के समय मुझे फोन करना होगा, यदि कभी मुझे प्रेजेंटेशन देखना है और उसको मुझे बात करनी है, तो इमीडिएट में इस नंबर के द्वारा आप इमीडिएट उसको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर से आपसे मांगा गया है, राइट। तो नंबर आपको यूज करना तो आप करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। एनुअल इनकम आपको यहाँ पे डालना है, इससे हम लोग उसका IT बेनिफिट जो मिलता है प्रेजेंटेशन में वो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर 6 लाख रुपए डाल के रखा हुआ है, राइट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 एज आती है हमारी, 0 एज के लिए जो भी प्लान हमारे एप्लीकेबल्स होंगे वो सारे प्लान आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाते हैं, राइट। अभी सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर आने के बाद 35 की एज एंटर किया, तो 35 की एज में जो भी प्लान एप्लीकेबल होंगे वही प्लान आएंगे। यानी इससे ये होगा कि हमारे एज के अकॉर्डिंग ही प्लान का सिलेक्शन होने वाला है। यानी एक चीज कंफर्म हो गई है कि इस एप्लीकेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करते चलेंगे, आपका प्रॉपर डेटा उस तरीके से फिल्टर होते चले जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने एज एंटर किया, यहाँ पर एज एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लान की डिटेल आ गई। आप चाहते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं पार्टी का, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। एंड कमिटमेंट डेट आपको यहाँ पर आ जाती है। अभी सपोज कीजिए एक मैं बेसिक प्लान ले रहा हूँ 914। यदि मैंने 914 प्लान लिया तो जैसे मैं इसको टैब के बटन यूज करूंगा, टैब के बाद मेरा नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर मेरा कर्सर चला जाएगा। सपोज कीजिए मैंने 25 ईयर का टर्म लिया, राइट। 25 ईयर का यदि मैं टर्म ले रहा हूँ तो 25 ईयर के हिसाब से मेरा यहाँ पे PPT भी 25 आ गया। और मोड मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, राइट। यदि जिस प्लान में सिंगल होगा सिंगल आ जाएगा, तो प्लान के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर मोड बन जाएंगे ऑटोमेटिक, राइट। जैसे मैंने ईयरली यहाँ पे मोड ले लिया। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर पार्टी को 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड एंटर किया। 15 लाख का सम एश्योर्ड जैसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर मेरे जो भी राइडर्स एप्लीकेबल है राइडर्स आ जाएंगे। जिस राइडर को मैं चाहूंगा उसको मैं टिक करूंगा। जैसे ADDB मैंने राइडर्स ले लिया तो यहाँ पर उसका सम एश्योर्ड डेट एंड यहाँ पर उसका ADDB राइडर्स का अमाउंट आ गया, राइट। मुझे दूसरे कोई राइडर्स लेना, मैं यहाँ पे टिक कर सकता हूँ। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रीमियम आ गया है, राइडर का अमाउंट आ गया है, GST प्रीमियम आ गया और यहाँ पे नेट प्रीमियम कितना होगा ये हमको यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा बोनस, जो भी बोनस एप्लीकेबल, जो करंट के हिसाब से बोनस एप्लीकेबल होगा वो बोनस रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट।
तो ये बोनस आने के बाद हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद अब जो बाजू की जो सेकंड विंडो है, यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है मैच्योरिटी रिटर्न ऑप्शंस, अब यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। लमसम मैच्योरिटी, चूंकि आप लोग मैक्सिमम लोग बीन्स और एप्लीकेशन यूज कर ही रहे हैं मोबाइल ऐप, उसमें भी आपको ये जो ऑप्शंस मिलते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि टोटल आपने कितना प्रीमियम पेड करने वाले हैं और टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है, ये अमाउंट हमको यहाँ से मिलता है। यदि यही मुझे शॉर्ट टर्म पेंशन के रूप में जाना है तो मैं यहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शन में जा सकता हूँ, 5, 10, 15 के ऑप्शन में जा सकता हूँ। देन मैं यदि मुझे मैच्योरिटी को सेटल करना है पेंशन के रूप में तो मैं मैच्योरिटी को पेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे जीवन अक्षय के लिए। और यदि मुझे ये सभी ऑप्शन एक साथ एक ही प्रेजेंटेशन में देखना है तो ये तीनों ऑप्शन हम लोग एक ही प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, राइट। अभी सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे लमसम मैच्योरिटी का ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। जैसे मैं लमसम मैच्योरिटी टिक करते हैं आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये अनचेक हो जाता है, यानी कोई एक ऑप्शन ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने ये ले लिया, सिंगल एक प्लान ले लिया मैंने। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक ही प्लान लेके आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने प्लान सेव किया, प्लान सेव करने का नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस की विंडो आ जाती है। यदि मान लीजिए मुझे सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन का ही ये बनाना है, प्रेजेंटेशन लेना है प्लान का, तो मुझे ऑप्शन है। अदरवाइज मुझे कोई और दूसरा प्लान ऐड करना तो यहाँ पे ऐड न्यू के बटन में क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऐड न्यू करूंगा ऊपर में जाकर के यहाँ पर अपने दूसरे प्लान को सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अभी सपोज मैं एक सिंगल प्लान लेकर के ही आपको दिखा रहा हूँ। तो ये प्लान हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इस प्लान को यदि मान लीजिए मुझे मॉडिफाइड करना है तो ये बाजू में लेफ्ट साइड में हमारा एक पेंसिल का सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेरा डेटा यहाँ पर अगेन फिल हो जाएगा, राइट। इसमें मुझे जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करके मैं इसको अगेन सेव करूंगा तो ये मेरा डेटा वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा मुझे यदि इस प्लान को डिलीट करना है, इस प्लान को सिलेक्ट नहीं करना, दूसरा प्लान लेना, तो राइट साइड में आपको क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो प्लान है ये लिस्ट में से मेरे इस प्लान सिलेक्शन में से हट जाएगा, राइट। और इसके बाद फिर अभी सपोज मैं सिंगल प्लान ही मैं लेने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रिपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर टाइटल से स्पेशल प्रेजेंट, जो टाइटल मैंने दिया यहाँ पर जैसे लिखा है बाय डिफॉल्ट स्पेशल प्रेजेंटेशन। आप सपोज कीजिए यदि आप किसी के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए या डॉटर मैरिज के लिए बना रहे हैं, तो आप वो यहाँ पर अपना कैप्शन चेंज कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में लिख कर रह जाएगा। जो भी आप अपना टाइटल देना चाहते हैं अपने कॉम्बिनेशन का, अपनी रिपोर्ट का, वो टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि बेनिफिट इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। जो भी हम लोग देखते हैं कि हमने LIC में कितना पैसा जमा किया और LIC ने बोनस के रूप में हमारे अकाउंट में कितना जमा किया। जनरली अभी कैसा है कि 936 प्लान जो जीवन लाभ है इसी के लिए आता है, लेकिन बीन्स में आप किसी भी प्लान के साथ इस तरीके का बेनिफिट इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं, बोनस इलिस्ट्रेशन, राइट। तो वो यदि आपको देखना है तो आप इसको टिक कीजिए। डिसेबिलिटी, यदि आपने EDDB राइडर्स लिया है और डिसेबिलिटी का यदि मुझे इलिस्ट्रेशन देखना है तो मैं ये देख सकता हूँ। डेथ सिनेरियो का भी एक प्रेजेंटेशन होता है कि मान लीजिए पार्टी की 5 साल के बाद डेथ हो गई तो उसको क्या पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, नॉर्मल में क्या, एक्सीडेंटल में क्या। चूंकि हम लोग अपना लाइफ कवर हम लोग शो करते हैं, लेकिन पार्टी को कभी कभी समझ में नहीं आता लाइफ कवर, वो नहीं समझ पाते। तो इसके लिए फिर मैंने एक अलग से ऑप्शन दिया कि 5 साल बाद यदि डेथ होती है तो कितना अमाउंट दिखेगा। तो इस तरीके से डेथ सिनेरियो हमने दिया हुआ है। यदि कैंसर कवर प्लान वगैरह लेते हैं तो उसके ऑप्शन भी हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अभी और बहुत सारी ऑप्शन है जो मैं आपको 1 by 1 अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये सिंपल मैं प्रेजेंटेशन को PDF में ओपन करूंगा। ये प्रेजेंटेशन मेरा ओपन हो गया, मेरी स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन आ गया। तो जो ऊपर लिख कर आता है स्पेशल प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बोला था टाइटल, वो टाइटल आपको यहाँ पर लिख के आएगा। सपोज आपने कन्यादान प्लान लिया है या रिटायरमेंट का लिया तो वो आपको कैप्शन इस जगह पे सबसे ऊपर कैप्शन लिख के आएगा जो भी आपने दिया हुआ है, स्पेशली प्रिपेयर फॉर, और यहाँ पर मेरा नाम लिख कर आ जाएगा, मतलब जो भी पार्टी है पार्टी का नाम लिख कर आ जाएगा। नीचे में यहाँ पर जो एजेंट है एजेंट का नाम लिख कर आएगा और इसका मोबाइल नंबर रहेगा राइट साइड में। एंड यहाँ पर हमको ऊपर सबसे ऊपर आपका ये टाइटल आ जाएगा। तो अब जो मेरी फर्म का नाम रहेगा, फर्म का नाम यहाँ पर शो होगा। देन एजेंट का नाम आएगा। फर्म का नाम से मतलब है मेरा, जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं संदीप जैन, तो मैंने अभी एक जैन फाइनेंशियल सर्विसेज एक मैंने नाम अपने
रखा, एक मैंने फॉर्म बनाई, उसके अंगेंस्ट में, उसके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ, या संदीप लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा मैंने एक अपनी एजेंसी का नाम, मतलब अपना फर्म का नाम बना लिया, और बहुत लोग यूज करते हैं, राइट। तो फर्म का नाम जो भी आप लिखेंगे वो फर्म का नाम आपका ऊपर आ जाएगा। अब बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग बोलते हैं कि सर हम तो फर्म का नाम हमने लिखा नहीं है या हमने बनाया नहीं है, तो आप फर्म के नाम की जगह आप चाहो तो LIC भी लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप वो नाम लिख सकते हो, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, राइट। देन वहां पर आपको इसके नाम के नीचे यहाँ पर लिख के आएगा पंच लाइन जो होती है, जैसे हम लोगों का क्या है LIC में हम लोग बोलते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, राइट। तो इस तरीके का एक पंच लाइन हो गया। तो अभी हमारे यहाँ पे पंच लाइन जैसे मैंने लिखा सिस्टम ऑफ सक्सेस, तो ये मेरा पंच लाइन हो गया, तो पंच लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। देन अगेन आपका नीचे मोबाइल नंबर रहेगा और ईमेल आईडी रहेगा, और इसके साथ आपका नीचे जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आप वहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, जो भी आपकी पार्टी का नाम है, कोटेशन नंबर यदि हम लोग देते हैं तो कोटेशन नंबर आ जाएगा, कोटेशन की डेट आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर स्पेशल प्रेजेंटेशन में ये नॉर्मल कैश फ्लो है जो हमारा, ये स्पेशल प्रेजेंटेशन जो हमारा टाइटल था वो अगेन टाइटल यहाँ पे एक बार डिस्प्ले होगा, एंड ईयर वाइज कैश फ्लो में हमारा जो नॉर्मली कैश फ्लो का ईयर है ये आपको यहाँ पर शो होता रहेगा, राइट। और जो उसकी मैच्योरिटी मिलने वाली है, जो नॉर्मली कैलकुलेशन चलता है वो हमारा आ गया। नीचे यार डिस्क्लेमर, बहुत लोग होते हैं जो डिस्क्लेमर को हटा देते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्लेमर को रखिए, बिकॉज डिस्क्लेमर आपके फेवर का रहता है। ये जो भी कैलकुलेशन होता है ये करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग ही होते हैं, कल जाकर के बोनस कम होता है, ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा भी कम होता है मेच्योरिटी के समय तो हमको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये प्रेजेंटेशन को हमें प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ ही पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग ना ये प्रेजेंटेशन को संभाल के रखते हैं, अपने पास रखते हैं कि आपने क्या बताया था, क्या समझाया था। इस कंडीशन के लिए आपके पास हमेशा डिस्क्लेमर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कैश फ्लो हो गया। मैं अभी फिगर्स वगैरह, अमाउंट वगैरह आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक फ्लो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे तब हम इसके ऊपर थोड़े नंबर्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अभी सेकंड पेज का जो प्रेजेंटेशन हो गया ये हमारा बोनस कैश फ्लो इलिस्ट्रेशन हो गया कि LIC में आपने कितना पैसा किया है, आपका लगभग 58,000 रुपीज जो अमाउंट जा रहा है, राइट। और उसके सामने LIC 67,000 रुपीज आपके अकाउंट में जमा कर रहा है, यानी टोटल आपका शेयरिंग कितना हो रहा है LIC के साथ मिलाकर के, टोटल सेविंग कितनी हो गई ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सिर्फ जीवन लाभ में ही आप दिखाएं ये जरूरी नहीं है, अदर प्लान्स में भी आप दिखा सकते हैं कि आपने कितना पैसा सेव किया, LIC ने आपके अकाउंट में कितना पैसा सेव किया। तो ये प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से बना करके इसको पूरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट आ रही है वो मेच्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पर थर्ड नंबर के लास्ट कॉलम में दिखाई देगा। नीचे में हमने यहाँ पे लगभग 6,75,000 रुपये जो हमारा FAB अमाउंट मिलता है वो अमाउंट हमने यहाँ पर शो किया है, राइट। तो यहाँ पर FAB अमाउंट आप इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब इसमें नॉट ओनली हमने बोनस, हमने FAB भी दिखाया, बोनस भी दिखाया, राइट। और यहाँ पे नीचे लिखा कि योर शेयर यानी प्रीमियम विदाउट GST, तो जो भी बेसिक प्रीमियम हमारा आ रहा है उस बेसिक प्रीमियम के साथ हमने यहाँ पे बोनस का एक पार्ट लिया हुआ है, राइट। तो GST का पार्ट गवर्नमेंट का होता है इसलिए वो लेने की जरूरत ही नहीं हमको। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है स्पेशल केस इफ परमानेंट डिसेबिलिटी हैपन। दोस्तों परमानेंट डिसेबिलिटी यदि आप अपने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने मार्केटिंग में, आप अपनी सेल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एक ऐसा क्लॉज है जिससे ही पॉलिसी बिक जाती है, राइट। क्योंकि डिसेबिलिटी के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सपोज कीजिए कि 3 साल के बाद डिसेबिलिटी आती है, एक एग्जांपल लिया बिकॉज इसके लिए हम लोग कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 3 साल का एक एग्जांपल लिया है कि 3 साल यदि हमने पैसे पे किए यहाँ पे डिसेबिलिटी का, तो डिसेबिलिटी में जो डिसेबिलिटी मतलब ADDB का सम एश्योर्ड रहेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ADDB में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मेरे से जब बातें होती है फोन पर तो मैं उनको समझाता हूँ कि जो भी आपने डिसेबिलिटी ADDB का पार्ट लिया है, सम एश्योर्ड लिया है, उतना ही सम एश्योर्ड का अमाउंट आपको एडजस्टमेंट होने वाला है, यानी उतने ही इक्विवेलेंट का सम एश्योर्ड का प्रीमियम वेव होगा और वो सम एश्योर्ड को 10% में डिवाइड होगा। अब सपोज कीजिए 15 लाख रुपए का मैंने सम एश्योर्ड लिया है और मैंने ADDB राइडर्स ही 5 लाख का लिया है, तो आपको 15 लाख के हिसाब से हर साल 1.5 लाख नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपए जो ADDB का सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए उसका ही आपको 10% एवरी ईयर मिलता रहेगा आने वाले 10 सालों तक, यानी 50,000 रुपये साल का मिलता रहेगा।
आपको 1.5 लाख पे नहीं मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन यदि है तो आप थोड़ा दूर कीजिए। सेकेंड पार्ट ये है कि मान लीजिए 15 लाख का सम एश्योर्ड और आपने 5 लाख का ही एडीडी भी लिया हुआ है, तो बचा हुआ जो 10 लाख रुपए रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड ना, बेसिक सम एश्योर्ड 15 में से 5 एडीडी का जो सम एश्योर्ड है वो माइनस होगा। बचा हुआ 10 लाख रुपए जो रहेगा, ये 10 लाख का प्रीमियम आपको पे करना रहेगा टिल द एंड ऑफ द पीपीटी, यानी जो भी उसका पीपीटी रहने वाला है वहां तक। यानी ये नहीं है कि मैंने 15 लाख का सम एश्योर्ड लिया, 5 लाख का एडीडी भी सम एश्योर्ड ले लिया तो मेरा पूरा पैसा माफ होगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, पार्टी को भी समझाने के लिए आपको पार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोली। अब यहाँ पे जैसे 1.5 लाख 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख का ही मैंने एडीडी भी लिया हुआ था सम एश्योर्ड, तो मुझे 15 लाख के हिसाब से हर साल यहाँ पे 1.5 लाख पे 10 साल तक मिलता रहेगा, राइट। और उसके बाद जो मुझे मैच्योरिटी मिलने वाली वो मैच्योरिटी मिलेंगी, और वहां पे जो भी उसका प्रीमियम था जो एडीडीबी के बेसिक सम के इक्विवेलेंट जो बेसिक सम एश्योर्ड था, यानी दोनों कंडीशन में भी मेरा 15 लाख है, तो इसके लिए मेरा यहाँ पे प्रीमियम वेव हो गया, तो टोटल प्रीमियम मेरा यहाँ पर वेव हो गया, राइट। लेकिन मेरा फिर भी यहाँ पे लाइफ कवर चल ही रहा है और लास्ट में मुझे मैच्योरिटी मिलने वाली है, राइट। तो यदि इसको सही तरीके से हम लोगों ने पार्टी के सामने एक्सप्लेन किया इस पार्ट को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ही हम लोग अपनी पॉलिसी को सेल कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट में हमारे यहाँ पे एक पार्ट आता है मिस एपनी आने, जो हमने लिया था डेथ सिनेरियो का इलस्ट्रेशन। दोस्तों इसमें से जो भी इलस्ट्रेशन आपको लेना आप लीजिए, जिसको नहीं लेना आप उसको छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि आएंगे ही आएंगे, आपको छोड़ना आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। तो मिस एपनिंग में हमने कंडीशन ले लिया है, ये 10% का हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो 10% के हिसाब से उसको कितना अमाउंट आपको मिलने वाला, ये वाला पार्ट सॉरी कितना उसका अमाउंट मिलेगा नॉर्मल इसमें डेथ में, और एक्सीडेंटल डेथ में क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिखाया है। ये सिंपल सा पार्ट है तो उसमें ज्यादा वो नहीं है। देन हमने यहाँ पर लिया है मोड वाइज पीएम वगैरह, तो ईयरली मोड आ गया, सब्सिक्वेंट में कितना है नेक्स्ट ईयर से, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड। अभी इस अपडेट के मतलब मेरा जो एक अपडेट आने वाला है, अभी हर मोड के सामने में उसका डेली सेविंग भी रहने वाला है, यानी यहाँ पे मोड आएगा, देन फर्स्ट ईयर पीएम आएगा, सब्सिक्वेंट आएगा और उसका डेली सेविंग अमाउंट कितना है, तो हर मोड का डेली सेविंग आ जाएगा, राइट। तो वो डेली सेविंग अमाउंट क्योंकि मोड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है रिबेट के हिसाब से। एंड यहाँ पर उसकी जो इंश्योरेंस की समरी है वो समरी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, मैक्सिमम कितना आएगा एक्सीडेंटल में, नॉर्मल में कितना आ रहा है, टोटल प्रीमियम कितना आ रहा है, इनकम बेनिफिट इनकम टैक्स बेनिफिट कितना हो रहा है उसको, नेट प्रीमियम कितना जा रहा है। ये हमने क्या किया है, टोटल जो पैसा हमने पे किया है टोटल प्रीमियम, उसमें जो उसको आईटी बेनिफिट मिलने वाला वो अमाउंट माइनस करके हमने यहाँ पे 12 लाख रुपए दिखाया है, राइट। लेकिन जो हमने बोनस था, बोनस के समय माइनस नहीं किया है, यदि बोनस के समय माइनस करेंगे तो हमारा शेयर कम और एलआईसी का शेयर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी मैंने वहां पर बेसिक टर्म के हिसाब से ही लिया हुआ है, उसमें आईटी बेनिफिट माइनस नहीं किया है। एंड अगेन यहाँ पर आपको लास्ट में जो रिटर्न्स मिलने वाला है हमको, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि 15 लाख का सम एश्योर्ड है, उसमें मेरा जो बोनस है वो 16,87,000 रुपए का बोनस आया है, और उसमें एफ भी मेरा लगभग 6,75,000 रुपए का है। तो ये इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी का पार्ट यदि हमारा आता है तो परमानेंट डिसेबिलिटी हमारा 15 लाख रुपए का है, और यहाँ पे जो मेच्योरिटी लमसम मेच्योरिटी मुझे मिलने वाली है वो 38 लाख रुपए 38,62,000 रुपए की मेच्योरिटी मुझे मिलने वाली है, राइट। एंड यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेगा, तो पॉइंट टू रिमेंबर्स में यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। देन अगेन उसमें जो नीचे चेक किस नाम से चाहिए सारी चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एससीसी का पार्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे लाइफ वर्सेज मनी कभी कभी क्या होता है कि पार्टी को हम लोग अपना पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं, यदि आप इसका प्रिंट आउट है या आप इसका पीडीएफ दिखा रहे हैं लैपटॉप पे या मोबाइल पर, तो पीडीएफ दिखाने वाले कभी कभी पार्टी होती है कि वो थोड़ा सा आनाकानी करती है, बोलती है बाद में करेंगे। तो एक यहाँ पे हम लोग पार्ट हम लोग यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली है, ये डालने का पर्पस सिर्फ इतना है कि एक लास्ट में हम लोग अगेन हम लोग उसको अप्रोच करें कंसेप्ट के साथ कि सर एक लाइफ वर्सेस मनी का एक कंसेप्ट है, शायद आपको पता ही होगा भाई, ये रियलिटी है सर। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमको पैसों की जरूरत नहीं होती, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, ना ही हमको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हम लोग पैसा कमाने लगते हैं सर, जब पैसा कमाते हैं अगर हमारे पास पैसा आता है उस समय हेल्थ भी अच्छा रहता है, लाइफ को हम एंजॉय कर पाते हैं, हमें फ्रीडम मिलती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो एक लाइफ एक अलग तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं सर, सब कुछ सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। लेकिन
जो एक थर्ड स्टेज आती है, जो बुढ़ापे की स्टेज आती है, जहाँ पे हमको किसी भी तरीके की कोई अर्निंग नहीं होती और हमें एक लंबा समय वहाँ पे बिताना होता है। उस समय हमारे साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो अभी जो मेडिकल के एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस भी दिन बाय दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हम इसको और अपने हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उसको लास्ट में बोल सकते हैं कि सर, इफ वी इग्नोर फाइनेंशियल प्लानिंग राइट नाउ, है ना, अभी हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम लोग यदि इसको पोस्टपोन करते हैं ना सर, तो हो सकता है कि जिंदगी में बुढ़ापे में हमें किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े। जब डिपेंड होंगे तो हमें रिस्पेक्ट भी कम मिलेगा, ना हमारा डिसरिस्पेक्ट भी होगा। और हो सकता है सर कि आजकल वृद्ध आश्रम भी जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं उस जमाने में हम हो सके ना, ईश्वर ना करे, लेकिन हम वृद्ध आश्रम में भी जा सकते हैं। तो आज यदि हमने अपनी सेविंग की है सर, यदि हमने 2 पैसा भी आज हमने बचाना शुरुआत किया है, तो एटलीस्ट हमारे पास वो पैसा रहेगा, तो हम अपनी जिंदगी अपनी डिग्निटी के साथ जी पाएंगे, हम रिस्पेक्टफुली जी पाएंगे, हमें अपने घर से कोई निकालेगा नहीं। राइट। तो ये हमारा आज की जो सेविंग्स है, आज की सेविंग हमको जिंदगी में हमारे बुढ़ापे में, जब इनकम नहीं रहेंगी, जब हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तब हम लोग बहुत से डिपेंडेंसीज में रहने वाले, उस समय हमें बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट में मैं जो थैंक यू वाला पेज है, थैंक यू के पेज में मैंने ये एक स्लोगन लिखा, आई शेयर बिकॉज आई केयर। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि मुझे लोगों की चिंता है, क्योंकि लोग अपने भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में या बच्चों की पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, इसलिए अभी लोन लेना शुरू हो गया है। अभी देखिए, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले घर बनाने के लिए भी शायद कोई लोन नहीं लेता था, बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए भी लोन नहीं लेते थे। आज तो छोटी छोटी चीजों को, हमको मोबाइल लेना होता है तो भी हम बजाज फाइनेंस से जाके लोन ले लेते हैं। अब ये हो गया कि लोन लेने की इतनी प्रवृत्ति हमारी अंदर आ चुकी है, हर चीज में लोन लेने लगे। अब लोन लेते लेते हमारी जिंदगी उसी तरीके से चल रही है, और जो हम कमाते हैं ऊपर इंटरेस्ट के रूप में हम लोग पे कर रहे हैं। राइट। इसलिए मुझे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जो मैंने देखा है, समझा है, सीखा है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में थोड़ा सेविंग करना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं केयर करता हूँ इस चीज की, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट। ये मेरा बिजनेस भी है, लेकिन बिजनेस से कहीं ज्यादा इस केयरिंग का पार्ट मेरा इंक्लूड है। और यदि पार्टी तब भी बोलती है कि नहीं, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, राइट, तो हम उसको एक ये फोटो के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि सर एटलीस्ट हम लोग एक बेबी स्टेप तो ले सकते हैं। राइट। एक बेबी स्टेप लेकर के एक शुरुआत तो कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का प्रीमियम बोला है साल का, वो बोला कि नहीं कर सकते, इतना तो बहुत ज्यादा है। एक बेबी स्टेप तो ले सकते हैं सर, 50,000 तो कर ही सकते हैं, 50 नहीं तो 24,000 रुपए, तो 2,000 रुपए साल का, महीने का तो कर ही सकते हैं। तो एक बेबी स्टेप के लिए हम उसको अगेन यहाँ पे एक पुश करेंगे। यानी ये प्रेजेंटेशन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन है। उसके बाद वहां पे 2 अलग अलग आपको इमेजेस के द्वारा आप उतने अगेन उसको पंच लाइन है, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी आप आखिरी मूवमेंट तक आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि पार्टी आपके प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करे और आपको चेक दे। राइट। ये बेसिक लेवल का मैंने एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाया, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का 914 का प्रेजेंटेशन है। राइट। तो अब यहाँ पे यदि मैं आप लोगों से बात करूँ कि इसमें ऑप्शंस और है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो IRR को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने एक IRR का एक सेपरेट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। वो आपको चाहिए तो आप दिखाइए, नहीं चाहिए तो आप नहीं दिखाइए। राइट। तो वो एवरी ईयर का IRR निकाल के देता है। तो मैं इसी प्रेजेंटेशन में एक IRR का ऑप्शन को टिक करता हूँ और मैं वो प्रेजेंटेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगेन सारा पार्ट वहीं पर जैसा था वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पर जो IRR का प्रेजेंटेशन का पार्ट है, मैं बस वही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने IRR इलस्ट्रेशन लिया, आपका इनपुट क्या आ गया, वो हमारा जो अमाउंट है, जो बेसिक में हमारा यहाँ पे आया था वो। राइट। एंड हमारा जो पहले साल यदि पार्टी की डेथ होती तो कितने % का IRR मिलेगा, सेकेंड ईयर यदि पार्टी की डेथ होती तो कितने % का IRR होगा, ये नेचुरल डेथ में हो गया। सेम चीज हमारा एक्सीडेंटल में हो गया। तो ये चीज हम लोग पूरा यहाँ पे दिखा करके लास्ट में हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं कि सर एक्चुअल मैच्योरिटी में आपको क्या पैसा मिलने वाला है। तो मैच्योरिटी में भी IRR को 2 तरीके से दिखाया गया है। एक प्रीमियम वर्सेस रिटर्न में, यानी जो पैसा आपने पे किया उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिला, राइट, उसके हिसाब से हमने दिखाया हुआ है। और दूसरा हमने दिखाया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट यानी मोर्टेलिटी वगैरह को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ उसके अगेंस्ट में जो आपको बोनस मिला उसके हिसाब से IRR क्या रहेगा। तो ये IRR का इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और यदि आप लोगों को कहीं कोई IRR निकालने में कंफ्यूजन हो तो आप एक्सेल की शीट में जाकर के भी
IRR का प्रेजेंटेशन बहुत आसानी से आप निकाल के देख सकते हैं, राइट। तो ये IRR का प्रेजेंटेशन पार्ट था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। अभी मैं आपको वापस अपने सॉफ्टवेयर में ले चलता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मल्टीपल प्लान ले सकते हैं या प्लान का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट। बहुत सारे आपने ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन सुने होंगे कि 12 साल पैसे पे कीजिए 25 साल में मेच्योरिटी, या 15 साल पैसा पे कीजिए 25 साल में मेच्योरिटी मिलती है, उसको सेटलमेंट वगैरह में डाल के हम लोग आगे और ऑप्शन दिखाते हैं। तो वो वाला एक पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दो प्रेजेंटेशन को किस तरीके, दो प्लान को किस तरीके से ले सकते हैं, उसकी मेच्योरिटी को कैसे सेटल कर सकते हैं, मेच्योरिटी के साथ हम लोग प्रीमियम को किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो वाला प्रेजेंटेशन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट। तो अभी मैं अगेन आपको अपने प्रेजेंटेशन में अब ये प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पे बन गया है। अभी मैं सपोज मैं यहाँ पर एक मैं बाहर निकल के एक सपोज एक नया ही प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने बनाता हूँ, और इसका मैं प्रेजेंटेशन में नाम लिखा मिस्टर क्लाइंट, ओके। अभी मिस्टर क्लाइंट की सपोज कीजिए एज है 35। अब 35 एज में सपोज कीजिए मैंने उसको एक कंसेप्ट ऐसा दिया कि आपको 15 साल पे करना है और आपको 15 साल पेंशन मिलेगा, एक एग्जांपल या कुछ इस तरीके का हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, राइट। तो हमने यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने 914 प्लान ले लिया, ये मैंने ले लिया सपोज 15 ईयर्स के लिए, या 12 साल का भी आप लोग प्रेजेंटेशन देखते तो 12 साल का भी प्रेजेंटेशन आप लीजिए, राइट। आपको यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को 30 साल का एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। पहले 30 साल का लेते हैं और इसका हमने ले लिया सपोज कीजिए सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज, राइट। तो इसका मुझे अभी नेट प्रीमियम कितना आ रहा है, लगभग 32,000 रुपए का मेरा नेट प्रीमियम आ रहा है, राइट। अब इससे क्या होगा कि जो बाद वाला प्लान है आप वो पहले लीजिए, इससे ये होगा कि इसका प्रीमियम का अमाउंट आपको पता रहेगा, तो इस प्रीमियम के अकाउंट के हिसाब से आप दूसरा प्लान ले सकते हैं जिसका एडजस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है, बराबर है। तो अभी मैंने यहाँ पे 32,000 रुपए का बेसिक प्रीमियम है। अब सपोज कीजिए मैंने इसको 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन में दे दिया, राइट। इसको मैंने ऐड कर लिया, 15 ईयर्स के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब सपोज मैंने यहाँ पर अगर 914 प्लान ही ले लिया एग्जाम्पल, और मैंने इसको ले लिया 15 सालों के लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे सम एश्योर्ड ना डाल करके मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम का पार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो लगभग जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट आया था जो 32,000 रुपए के हिसाब से था, अप्रोक्सीमेट लगभग 4,80,000 रुपए हमको सेटलमेंट के अमाउंट के समय चाहिए रहेगा, ताकि हमारा अमाउंट उतना बने। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 5 लाख रुपए की 3 लाख रुपए का एक यहाँ पर ये ले लेता हूँ सम एश्योर्ड, राइट। ये 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों, एंड लगभग उसका 21,000 रुपए का प्रीमियम मेरा यहाँ पर आ गया। और इसको मैं जाकर के अगेन ले लेता हूँ 15 साल का सेटलमेंट अमाउंट के साथ, इसको सेव कर लूंगा, राइट। अभी मैं अगेन आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आ गया, मेरे यहाँ पर कितना पैसा मेरे पास 31,000 रुपये मेरे पास प्रीमियम मेरा जा रहा है, राइट। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग स्क्रीन पे यदि कुछ लिख रहे हैं वो स्क्रीन में ना लिखें, और यदि इस तरीके से सेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है तो वो बात अलग है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी कि इसको यहाँ पे, अदरवाइज मुझे इसको थोड़ा सा आप लोगों को फिर बीच में स्टॉप करके फिर अपने रूल्स के हिसाब से उसको लॉक करना पड़ेगा, ताकि आप वो अपना पेंसिल से भी कुछ ना कर पाए मोबाइल पे से, तो उस तरीके से होगा। और आप दूसरों का भी थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हेल्प करें आप सभी के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास 31,000 रुपये जो आ रहा है, 31,000 रुपये का हमारा रेगुलर प्रीमियम यहाँ पे चलने वाला है, और जो हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट किया था ये 42,000 रुपये हमारा मैच्योरिटी सेटलमेंट का एक अमाउंट आ रहा है, राइट। यहाँ पे जब तक मेरा प्रीमियम चलने वाला है तब तक मेरा यहाँ पे मैच्योरिटी सेटलमेंट से एक अमाउंट आने वाला है। यदि इस तरीके से यदि मैं पार्टी को बोलूँ कि सर आपको सिर्फ 15 साल ही लगभग 52,000 रुपया, 53,000 रुपये आपको 15 साल पे करना है, एंड आपको आने वाले 15 सालों तक आपको
उसके मतलब बाद के 15 साल जो रहेंगे उसके बाद आपको लगभग 3,15,000 रुपये 15 साल तक आपको मिलते रहेंगे। जनरली इसी तरीके से आप लोगों ने SMS वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो इसी तरीके के कुछ SMS रहते हैं। 1 मिनट का मैं वक्त लूंगा आप लोगों से। जस्ट मैं आप लोगों के लिए कुछ बना रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं एक स्क्रीन आपके साथ अगेन शेयर। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी स्क्रीन, राइट। यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत सारे SMS पढ़ते हैं ना कि पे 52,000 रुपीज फॉर 15 ईयर एंड गेट 3 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स। सपोज इस तरीके का हमने एक SMS बनाया आपने। मैं यहाँ पे जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो आपको कॉम्बिनेशन बनाना भी, आप खुद के कॉम्बिनेशन बना करके प्रॉपर तरीके के SMS बना करके आप इसको मार्केट में अपने खुद के सर्कुलेट कर सकते हैं। ये किसी दूसरे के कॉम्बिनेशन नहीं है, खुद के आपकी क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे मैंने कहीं नहीं बोला कि कौन से 15 साल, जैसे आप लोग देखते हैं इसी तरह के SMS आते हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक SMS बनाया कि 52,000 रुपीज पे करना है 15 सालों के लिए और 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे 15 सालों तक, राइट। क्लाइंट का क्यूरियोसिटी हो सकती है, क्यूरियोसिटी जब होगी तो हमने इसको इस तरीके का अपने एक प्रेजेंटेशन बनाया। सॉरी आप 53,000 करना था मुझे, 52 हो गया वो। तो आपने यहाँ पे 53,000 का एक SMS बना लिया। इस तरीके का प्रेजेंटेशन जब देंगे आप पार्टी को तो पार्टी बोलेगी कि नहीं यहाँ तो मेरा पूरा पैसा पे हो ही रहा है, राइट। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे प्रीमियम को सेटल कर सकते हैं और प्रीमियम को सेटल करने के बाद हम इस प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, राइट। तो अभी ये प्रेजेंटेशन को मैंने अभी सॉफ्टवेयर से प्रीमियम सेटल कर दिया। कहाँ से किया मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, 53,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट आपको 15 ईयर पे करना है, राइट। और उसके बाद आपको 3 लाख पे नेक्स्ट 15 ईयर तक आपको 3 लाख रुपीज आपको मिलता रहेगा। अभी जो मैंने SMS आपको बनाया था ये SMS का पार्ट आपको यहाँ पर मिल गया पार्टी को। अब पार्टी को आप ये भी बोल सकते हैं, अब आप क्योंकि अभी आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई हैंड रेज करेगा शायद क्वेश्चन पूछेगा चैट पे, वो ये बोलेगा कि सर पार्टी बोलेगी कि आने वाले 15 साल तो हमारा पैसा हमने ये गैप पड़ेगा ना। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि सर ये एक ऐसी स्कीम है जैसे कि LIC बोलती है कि आपको 30 साल में पैसा मिलेगा लेकिन प्रीमियम आपको 15 साल ही पे करना है। यदि आप देखा जाए यदि आपको 30 साल तक शायद पे करना होता तो आपको 25,000 रुपये का 26,000 रुपये का अमाउंट आता शायद, लेकिन आपको 15 साल ही पे करना है। इसलिए LIC ने आपको 52,000 रुपये 53,000 रुपये 15 साल के लिए लिया। 15 साल का आपका प्रीमियम हॉलीडे, प्रीमियम आपका वेव हो गया, आपको वहां पे पैसे भरने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं। यानी मुझे 15 साल पैसे पे करना, 15 साल के लिए मुझे प्रीमियम पे नहीं करना, वो मेरी LIC ने माफ कर दिया 15 साल का प्रीमियम, और लास्ट में मुझे 3 लाख पे 15 साल तक का प्रेजेंटेशन मेरे पास मिल गया। अब दोस्तों इसी तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं जो लोग बोलते हैं कि सर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। अरे कॉम्बिनेशन ये आप अपने माई प्रेजेंटेशन में जाकर के बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक 30 साल का प्लान लिया, उसके मैंने लिया अमाउंट, उस अमाउंट के हिसाब से मैच्योरिटी कितनी आई है, मेरा प्रीमियम कितना है ये मैंने चेक कर लिया। प्रीमियम के हिसाब से मैंने दूसरा प्लान लेकर के उसको एडजस्टमेंट में डाल दिया, राइट। अभी ये 12 साल के लिए मैं बना सकता हूँ, 15 साल के लिए बना सकता हूँ, इवन 10 साल के लिए। जब भी कोई 10 साल का प्लान होगा तो वहां पे कौन सा प्लान आएगा, आधार स्तंभ आधारशिला, है ना। तो आधार स्तंभ आधारशिला में मैं पैसा 10 साल इन्वेस्ट करूंगा, वहां का जो मेच्योरिटी मिलेगा उसको सेटल कर लूंगा। सपोज मैंने 5 साल के लिए सेटलमेंट कर लिया, 5 साल में मैंने दूसरा प्लान है वहां तक का उसकी प्लान चलेगा, तो उसकी मेच्योरिटी से तीसरे प्लान की प्रीमियम पे हो जाएंगी। यानी सपोज यही प्लान मुझे दिखाना है, इसी प्लान को मैं 10 साल के हिसाब से भी दिखा सकता हूँ। उस समय क्या होगा, मैं पार्टी को बोल सकता हूँ यहाँ पे सर 53 की जगह आपको हो सकता है कि 70,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन 10 साल ही पे करना पड़ेगा। 10 साल पे कीजिए, उसके बाद आपको हॉलीडे, फिर आपको आने वाले
20 साल तक पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको 3-3 लाख रुपए साल का मिलता रहेगा। इसी प्रेजेंटेशन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, एक प्लान ऐड करूंगा, आधार स्तंभ के साथ इसको एडजस्टमेंट कर दूंगा मैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझाने का पर्पस ये है कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जो कुछ भी आप मार्केट में देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, बस हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। इसकी वजह से हम लोग दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड हैं। आप खुद यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अच्छा खासा, राइट। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है बेसिक लेवल पे मैंने आज आप लोगों को बताया कि यहाँ से हम लोग इस पार्ट में जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऑफ करूंगा और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को आपके साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे किया। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रीमियम एडजस्टमेंट का पार्ट, ये जो प्रीमियम सेटलमेंट जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये सेटअप 0, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम, पहले हमको सेटलमेंट में टिक करना है, देन हमको कहाँ पे टिक करना है, सेटअप प्रीमियम 0। अब देखिए ये सेटअप 0 करना है क्यों होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास 42,000 रुपए की मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी सेटलमेंट का अमाउंट आ रहा है, वो प्रीमियम हो सकता है मेरा 30,000 रुपए का, तो 12,000 रुपये बचेगा। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीमियम कभी भी थोड़ा सा आप ज्यादा साइड में लीजिए, जिसको मतलब मेच्योरिटी सेटलमेंट का अमाउंट हमेशा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि यदि कल जाकर के मेच्योरिटी सेटलमेंट के रेट्स भी कम होते हैं तो एटलीस्ट हम प्रीमियम को मैच कर पाए, राइट। क्योंकि प्रीमियम तो फिक्स रहने वाली है, वो तो कम नहीं होने वाली। तो मेच्योरिटी सेटलमेंट का कल जाकर के LIC रेट कम भी करती है, उस कंडीशन में हमको वहां पर तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सा पार्ट आपको क्या करना है, हमेशा जो जिस प्लान से आपको मेच्योरिटी सेटल करना है उस प्लान का सम एश्योर्ड थोड़ा सा बढ़ा के लीजिए, राइट। तो मैं जैसे 3 लाख का सम एश्योर्ड लिया था, मैं 3 की जगह 2.25 भी ले सकता था, कट टू कट जाना होता, लेकिन वो जाने से कोई लॉजिक नहीं है। प्रेजेंटेशन में 2 पैसे कम दिखेंगे लेकिन भविष्य में प्रॉब्लम आ जाएंगी। देखिए इस प्रेजेंटेशन में से आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया, राइट। अभी काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे ऑफ करूंगा। एंड राजेश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारा सेशन होता है तो हम उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करा करेंगे, बिकॉज होता ही है कि सीक्वेंस हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। राजेश सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर प्लीज। ठीक है, अभी जिसको भी अनम्यूट मतलब बात करना होगा, मैं चाहूंगा कि वो लोग हमको चैट बॉक्स के थ्रू हमारे साथ जाएं। और मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर लिख के रख लीजिए, ताकि हम लोग एंड ऑफ द पार्ट में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर पाए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर में जाना है, राइट। सर जो 52,000 जो अमाउंट आया है, कौन सा आपने यहाँ पे लिखा नहीं किस चीज का 52,000 रुपीज। यहाँ पे जो मैं प्रीमियम बोल रहा हूँ वो मेरा यहाँ पर मंथली नहीं, ईयरली प्रीमियम है। मैंने साल का ईयर लिया हुआ है प्रीमियम, मंथली नहीं लिया हुआ है। शैलेंद्र सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए सर। शैलेंद्र सर अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। चलिए, आप तो बहुत अपने सॉफ्टवेयर में मेहनत कर रहे हैं, मैं 3-4 सेशन देखा हूँ आपका। जी थैंक यू सर। अच्छा, मैं बोला ये सॉफ्टवेयर अभी क्या अपना लैपटॉप में यूज हो रहा है क्या? हाँ मैं लैपटॉप से दिखा रहा हूँ सर अभी आपको। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 5-6 महीने पूछा था, उसमें अपडेट नहीं की। हाँ मैंने दिया, हाँ मैंने उस समय दिया नहीं था अपडेट, मेरा ये नवंबर दिसंबर के आसपास ही आया शायद। जी तो क्योंकि ऑलरेडी क्या है, मेरा मोबाइल वाला ऐप को हम अपडेट नहीं किया हूँ। ओके ठीक है, बराबर आपके यहाँ से फोन आती है मुझे। जी जी। तो और इसके पास स्पेस है नहीं हमारे पास जी मोबाइल में जी। तो 2 में से काम करना पड़ेगा, या तो मोबाइल चेंज करना पड़ेगा या लैपटॉप में डालना पड़ेगा। तो मैं लैपटॉप में ही डालना चाहता हूँ। जी 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 ठीक है ना सर। हाँ, तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, तो या तो आप बता दीजिए, या फोन करके बाद में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी ठीक है ना। ठीक है ना? जी ओके सर।
ठीक है, धन्यवाद। जी, thank मुझे you, बहुत sir. अच्छा लगता है आपका जो सेशन, लगभग बराबर देखता हूँ। जी और अभी आप बीच में लास्ट टाइम बहुत गुस्से भी हो गए थे, अभी अब गुस्सा नहीं हुई है, नया का क्योंकि देखिए इंश्योरेंस का ऐसा काम है कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो आप भी जानते हो। तो और दूसरी बात, अभी भी 85% लोग कैसे हैं वो आपको भी पता है, 15% ही सही काम करने वाले हैं। और अभी भी हर ब्रांच में है, अगर आप ब्रांच से डील करते हैं तो उनको एनबी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे हमारा बराबर बीएम से, अरे भैया हम लोग 25 साल 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 2003 से सीएम कर, मुझे आप क्या बताओगे? अरे बताओ नए लड़के को भाई जी कैसे काम होगा नहीं होगा। आप मुझे प्रेशर दोगे तो मैं तो काम करूंगा नहीं आपके हिसाब से। जी आप नए लड़के को बताओ, उनको कोई इशू हो तो बताओ। जी तो आप थोड़ा सॉफ्टवेयर हमको बहुत अच्छा लगा। जी मैं यही बोलूंगा कि जो नए लड़के लोग हैं ना, जी जो साल 1.5 साल से अच्छे लड़के लोग हैं, उनको थोड़ा वो, मैं बेसिकली झारखंड जमशेदपुर से हूँ, टाटा नगर का नाम आपने सुना जी होगा। जी जी सर। हाँ, तो वहां से हूँ। तो हमको लगता है आपका सॉफ्टवेयर यूज करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे, मुझे जैसे लग रहा है। आपके झारखंड में? हाँ, रांची में होगा शायद। टाटा नगर में शायद कम है, नहीं के बराबर होंगे। हाँ, तो मैं वहीं से हूँ, मैं लिया हूँ। तो मैं बोलूंगा कि आपको जो ब्रांच हेड है, या कभी कभी उन लोग से, क्योंकि देखिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब, बुरा मत मानिए। मैं 1988 की बात बोल रहा हूँ। ओम कैरिंग वाले अग्रवाल साहब खुद घूम घूम के मेरे लॉरी से आप माल मंगाओ, आप मेरे लॉरी से मंगाओ, दिल्ली से आके काम करते थे। किसान पाइप जो इरिगेशन वाले हैं वो भी इसी तरह का आके के घूमते थे अग्रवाल साहब। नहीं सर, तो मुझे नहीं, आप, बात बराबर है आपकी, लेकिन देखिए अभी अभी मैं यहाँ पे चैटिंग में पढ़ते जा रहा हूँ आपसे बात होते होते। जी तो जी अभी देखिए क्लाइंट बेस तो मेरा बढ़ रहा है, नो डाउट। जो लोग प्रोफेशनली काम करना पसंद कर रहे हैं वो तो आ ही रहा है। अब ये श्याम बानी सर बोल रहे हैं कि ट्राई टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग ऑनलाइन टू ईच एंड इंडिविजुअल। सर ईच एंड इंडिविजुअल का मैं मतलब नहीं समझा। अभी मैं यहाँ पे सबसे बात भी कर रहा हूँ, और मैं मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ही दी। इवन मैंने बीच में कोई कॉल भी अटेंड नहीं किया। जब कुछ हैंड रेज हुए तभी मैंने यहाँ पर बीच में रोक करके 2 प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअली ट्रेनिंग की मतलब मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि एक एक के साथ बात करूंगा तो लगभग 10,000 क्लाइंट्स हैं मेरे। तो बाकी का कोई काम मेरा भी नहीं हो पाएगा, स्टाफ का भी नहीं हो पाएगा। सही सही। और एक चीज बुरा ना माने, मैं देखिए सर ने जो बोला कि लास्ट टाइम में गुस्से में आ गया, मैं गुस्से मतलब वो अलग बात है, आप लोग अपने इसलिए बोल देता हूँ दिल की बात। सही है, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन अपन हम कितनी भी ट्रेनिंग दें, एक लास्ट मोमेंट में एक ही बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली। राइट, आप अपने कस्टमर को कितनी भी सर्विस देते हैं, आप 50 बार प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे, वो बोलेगा तुमने प्रेजेंटेशन बराबर नहीं बनाया था। प्रिंट आउट निकाल के लेके जाइए, थोड़ा सा पेपर फोल्ड हो गया तो बोलेगा प्रॉपर प्रिंट आउट लाना था ना, कि क्या प्रिंट आउट है। तो आपको पता है, आपकी अंदर की आत्मा जानती कितनी मेहनत की आपने उस पार्टी को समझाने में, बताने में। राइट, ऐसे हम जानते कि हम कितनी सर्विस देने की कोशिश नहीं सही है। इसके उस दिन बाद आपको हमको अमोल जी, सर भी समझाएं उस दिन आपको ये बात। मैंने 500 लोगों का भी ग्रुप यहाँ पे लेके रखा था सिर्फ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लोगों को आना नहीं था। और जब नहीं आते फिर बाद में वो बोलते कि अरे नहीं, हमको तो सही है। नहीं है। तो वो नहीं, देखिए, हर किसी का एक लिमिट, आपकी लिमिट है ऐसी मेरी भी लिमिट है। नेचुरली और नेचुरली। एक LIC एजेंट के पास जितने कस्टमर होते हैं इतने मेरे एक स्टेट में क्लाइंट्स हैं, या एक स्टेट में बराबर। एक डिवीजन में क्लाइंट होंगे। तो मुझे भी तो सर्विस सबको देना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पर ऑनलाइन आने की, आप लोगों से बात करने की, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के जवाब देने की। अदरवाइज मुझे बताइए कौन सी ट्रेनिंग सेशन में क्वेश्चन आंसर का भी वो लोग बोलते हैं। मैं बीच में रोक करके भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, नहीं आपके नहीं, क्वेश्चन रहेंगे देखिए मैं आंसर करूंगा। संदीप जी, आपसे मुझे कहीं भी शिकायत नहीं, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ। जी कम आप जी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो जी फैक्ट बात है। जी तो मेरा कहना मतलब थोड़ा सा क्या, नए काम में थोड़ा मेहनत होता है भाई। नहीं नहीं नहीं, चलता है सर। ये अभी यदि आपने गाना सुना होगा, मैंने तो शुरुआत में गाना बजाया था, 3-4 मिनट का गाना था, वो उसी अच्छा तरीके का गाना था। अच्छा। राइट, तो नहीं, मैं लेट से चलता हो है गया, ऑफिस से आते आते थोड़ा टाइम ये वेस्ट हो गया, पर जी। लेट से नहीं हुआ। अभी अभी यहाँ पे 100 लोग हो गए थे, तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो भी नाराजगी थे। तो तभी यदि आप लोग भी कभी ज्वाइन ना कर पाए, क्योंकि मैं 8 बज के 25 या 26 मिनट पे अपना सेशन स्टार्ट करूंगा,
यदि ज्वाइन सही। नहीं हो पाते तो एटलीस्ट इसके जो रिकॉर्डिंग रहेंगे ना, ये आज रात में ही मेरा यूट्यूब का चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। चल तो बढ़िया वहां बढ़िया। से भी आप लोग देख सकते हैं। यदि कभी नहीं हो पाए तो उसके लिए नाराजगी की कोई बात नहीं है। और आप लोगों को ये है कि यदि कभी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो आप मुझे वो मैसेज भी कर देंगे। मैं कोशिश ये करने वाला हूँ, एवरी वेडनेसडे मैं यहाँ पर ऑनलाइन रहूंगा आप लोगों के साथ। हर बार मैं कुछ ना कुछ एक टॉपिक पर बात करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊं। मेरी कोशिश, अभी मुझे ये बताइए, आप में से सभी लोग मुझे अभी चैट पे रिप्लाई कीजिए, क्या ये कंसेप्ट, क्या आप लोगों को पसंद आया कि 15 साल तक 52,000 रुपये पे करो और 15 साल तक 3 लाख रुपए लो? नहीं, कॉन्सेप्ट तो सही है, यदि मेरा पर्सनल ये है। यदि यदि यही एक मैसेज आया होता तो लोग पूछते सर कॉम्बिनेशन दो, सर कॉम्बिनेशन दो, सर कॉम्बिनेशन दो, राइट? लेकिन क्या लेकिन ये क्या हो, कंसेप्ट आप खुद बना सकते हो। जी नहीं नहीं सही है आपका, लेकिन कहने क्या है कि कॉन्सेप्ट अभी भी ना बहुत लोग मैं बराबर, मेरे पास विमप्रो का बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, समझे ना, तो कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। तो लेकिन क्या होता है, जो जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है, सबसे पहले बोलता है ये सर्टिफिकेट 5 मिलेगी 6 मिलेगी। अब उसको हम क्या समझाएं, हम तब फिर समझाते हैं भैया दिमाग का काम दिमाग करना, हाथ का काम हाथ करना, पैर का काम पैर करना। नहीं, तब एक ठो ही दीजिए। तो डिपेंड ऑफ क्लाइंट है। अब देखिए अभी भी कहीं कहीं जो मेंटेलिटी है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, सर, लेकिन ठीक है, काम करना मैं है, बताना तो है। मैं ये आप एजेंटों की जो रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं अदरवाइज एक्सेप्ट कर। मैं इंडिविजुअली प्लान के ऊपर ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। और मेरी नजर में हमारे पास 3 नगीने हैं, उमंग, लाभ और लक्ष्य, सही। राइट? वो तो 12 साल का या 10 साल का पीएम देना, आप लोगों की भी अंतरात्मा जानती है कि उसमें क्या मिलने वाला है पार्टी को, कुछ नहीं। 10 साल में क्या नहीं मिलेगा? सही है। आधार स्तंभ के ऊपर हम प्लान लेते हैं, जो रॉयल्टी एडिशन वाला प्लान है, क्या रॉयल्टी मिलेंगी 10 साल में? सही है। है ना? अभी मार खा रहे हैं हम लोग सरल वाले में। ठीक, सरल में मार नहीं खाएंगे, लेकिन जो मिस सेलिंग हुई उसमें मार खा रहे हैं। नहीं नहीं, 10 साल वाले में मार खा रहे हैं बहुत, नहीं पार्टी तो से हाँ, गाली जो सुनना जो पड़ा। मिस सेलिंग हुई वही तो। और अभी स्तंभ में हाँ अभी लोगों को क्या लगता है, नहीं सर 10 साल का दिखा दो कॉम्बिनेशन तो मजा आ जाएगा। तो वो मजा लेने के लिए काम होता है, तो वहाँ पे काम बिगड़ जाता है एक्चुअली। सही है। कंसेप्ट मेरा तो ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर प्लान है, यदि प्लान के ऊपर भी काम किया जाए तो बहुत कुछ हमारे पास है समझने के लिए, सीखने के लिए, पार्टी को देने के लिए। एक एक प्लान अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, राइट? तो संदीप जी, इतना दिन मेरा एक अनुभव सिर्फ यही है जी कि जब क्लाइंट आपके बस में हो जाएगा ना, जी तब आप जो बोलोगे जी कि पेपर के अलावा पेपर के हिसाब से ही हम बोलेंगे सामने वाले को, तो वो एक्सेप्ट करेगा। जी तो सबसे पहले हमको क्लाइंट जो है हमारे, उसको कितना बस में करें। उसके सबसे पहला आज भी दिन है कि सर्विसिंग हमारे साथी नहीं देते, बहुत कम देते हैं। जी इसके चलते अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स क्या आता है, सर्विसिंग दे के फिर वो तो निकल जाता है, जी फिर उसके तो ढूंढते रहो। लेकिन सर, हम लोग को तो बार बार। मैं दूसरे भी कॉल ले लूं थोड़ा सा? श्योर श्योर, इफ यू चलिए, डोंट माइंड। थैंक यू, बहुत हाँ, बहुत जी आपने टाइम दिया, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। अनिल सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। जी सर, सेशन तो बहुत अच्छा है और आप मेहनत भी अच्छी कर रहे हो और सिखा भी जी, अच्छा रहा है। थैंक यू सर। सर, अब मैं एक बात करना चाहूंगा, आपकी जो बी इंश्योरेंस एप्लीकेशन मोबाइल में है, एसएमएस एप्लीकेशन, वो एसएमएस किसी कस्टमर को जा नहीं रहा है। वो काफी समय से दिक्कत आ रही है। एसएमएस का लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड किया आपने? हाँ सर, सब कुछ अपडेट है मेरा। लेटेस्ट वाला एप्लीकेशन एसएमएस का? तो कौन से हाँ एसएमएस, हाँ हाँ, कौन से एसएमएस नहीं जा रहा है आपको? जो कॉलर को और हम कॉल करते हैं उसको, और जो सामने वाला कॉल करता है उसको भी। ऑटो वाले, ऑटो कॉल वाले? हाँ यस यस सर। ये ड्यू वगैरह के एसएमएस जा रहे हैं? मैं काफी बार अपने वहां से कस्टमर नहीं, केयर में ड्यू कंप्लेंट ड्यू की है। ड्यू ड्यू एसएमएस के एसएमएस जा रहे हैं? नहीं, वो सभी जा रहा है, वो बिल्कुल जा रहा है। वो ऑटो एसएमएस का ये है सर, ये मोबाइल टू मोबाइल सेटिंग चेंज होती है, तो वो फैसिलिटी मैंने जस्ट यूं ही दे दिया था। जब मैं बना रहा था सोचा ये भी डाल देते, एक्चुअली इसको डालना नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा। आने वाले कुछ समय अपडेट के बाद हम वो फैसिलिटी भी वहां से विड्रॉ कर देंगे। बिकॉज जो बेसिक हमारा जो एसएमएस एप्लीकेशन भेजने का नीड था, वो ये था कि आपका ड्यू एसएमएस जानी चाहिए, ग्रेस पीरियड का आउटस्टैंडिंग में जाना चाहिए। क्योंकि बाकी कंपनी जो बनाती है फिर वो बेचती है 1,000-1,200 के एसएमएस एप्लीकेशन। हम लोग एसएमएस एप्लीकेशन नहीं बेचते, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एसएमएस एप्लीकेशन, राइट? अच्छा अच्छा। हाँ, तो और अभी और ये सर, जा तो रहा। मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड होता है एक्चुअली। जब आप शुरू करेंगे तब वो एक दो दिन जाता है, फिर बंद हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, तो ये वो तो होता एक्चुअली है। वो जो सर्विसेज है ना, वो
एप्लीकेशन स्टॉप कर देता है आपका। जो एंड्रॉइड के भी कस्टमाइज एप्लीकेशन होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी कस्टमाइज होता है कंपनी टू कंपनी, तो वो उसमें स्टॉप हो जाता है। इसकी वजह से फिर वो आपका एसएमएस जाना बंद होता है, अदरवाइज वो एसएमएस शुरू होता है। जैसे मेरा सैमसंग का एसएमएस मोबाइल है तो उसमें जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक रियलमी का है उसमें भी एसएमएस जाते हैं, लेकिन कुछ रियलमी के अपडेशन में नहीं जाते, कुछ ओप्पो में नहीं जाते, मैंने वीवो में 3 नहीं हेडसेट जाते। बदल रखे। ओप्पो में, एमआई में, सभी में ऐसे प्रॉब्लम आता है। हाँ, उसका कुछ है, उसका पार्ट का प्रॉब्लम रहता है सर, मतलब वो यहाँ से सर्विसेज हम अनेबल नहीं करते, इसकी वजह से वो रहता है और कुछ नहीं। मेन है कि आपका ड्यू एसएमएस नहीं जा रहा है तो वो एक टेंशन वाली बात है, वो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका पार्टी वो तो बिल्कुल जा रहा है, परफेक्ट, वो परफेक्ट उसकी, जा रहा है। हाँ, वो तो उसके ऊपर हमको मेन पार्ट है सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। राजेश सर, अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप अपने आप को? हेलो जी सर। हाँ सर, इसमें कैंसर कवच और जीवन आरोग्य के साथ एनरोलमेंट का कॉम्बिनेशन बन सकता है? इसमें कैंसर के साथ बन सकता है, कैंसर प्लान के साथ, लेकिन जीवन आरोग्य का नहीं, इसलिए क्योंकि जीवन आरोग्य प्लान के लिए आपको पूरा फैमिली का भी बाकी का कैलकुलेशन का पार्ट आता है, और उसमें आपका प्रेजेंटेशन का एक अलग पार्ट बनता है। तो जीवन आरोग्य के लिए आपको स्पेशल प्रेजेंटेशन में प्लान दिया हुआ है, आप वहां से बना सकते हैं, लेकिन इस प्लान में आप कैंसर कवर का प्लान बना सकते हैं, राइट? ठीक, अभी मैं 5 मिनट का वक्त और लूंगा आप लोगों से, 9:30 बज रहे हैं, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। अभी मुझे एक चीज और ये बतानी है कि जो अभी प्रेजेंटेशन का पार्ट है, इसमें आप मल्टी एज की भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मल्टी एज का प्रेजेंटेशन मीन्स, एक प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अभी सपोज मैं यहाँ पर एक नया प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एज ले लिया 35 एंड 914 प्लान ले लिया एक एग्जांपल के लिए, एंड 25 इयर्स के लिए ले लिया। सपोज कीजिए 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले लिया, ये मैंने ऐड कर लिया। अब यदि उसकी वाइफ के लिए मुझे देना तो मैं यहाँ पर जाकर एज चेंज करूंगा। सपोज 30 की एज मैंने डाला, और उसकी वाइफ को भी मैंने सपोज करिए जीवन लाभ प्लान दे दिया एग्जांपल। अभी जैसे डमी मैं दे करके दिखा रहा हूँ आपको 5 लाख रुपए के लिए, अभी ये हमने दे दिया। एंड उसके बाद मैंने सपोज कीजिए बच्चे की एज है 1 साल, सपोज 1 साल के हिसाब से मैंने उसको यहाँ पर जीवन तरुण दे दिया। यहाँ पे प्रोपोजल केस 35 दे दिया, एस भी सपोज मैंने 15% का दिया, एंड सम एश्योर्ड दे दिया सपोज 5 लाख रुपीज, राइट? अभी यहाँ पर मैंने ये वाला 3 प्रेजेंटेशन यहाँ पे ले लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन करा, अभी मैं आपके साथ अभी आप स्क्रीन यदि देख पाएंगे तो यहाँ पर हमारे 3 प्रेजेंटेशन, यहाँ पे एज के सामने ABC लिखकर आ गया, 35, 30 और 1 साल, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों का प्रेजेंटेशन चलेगा, ईयर चलेगा। एंड यहाँ पर लाइफ कवर उसका आ गया, तीनों का मिलाकर के लाइफ कवर रहेगा, एक्सीडेंटल कवर रहेगा, राइट? एंड उसके बाद यहाँ पे तीनों का मिलाकर के प्रीमियम रहेगा, और तीनों का मिलाकर के यहाँ पे उसका जो भी रिटर्न्स आने वाला है वो रिटर्न्स का पार्ट यहाँ पे रहेगा। यानी इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन में बना करके अपने पार्टी को, यहाँ पे मैक्सिमम 4 लोगों का हम लोग एक साथ ग्रुप में बना सकते हैं, ABCD, राइट? तो इस तरीके से पूरी फैमिली के लिए हम लोग यहाँ पे एक अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसको हम लोग का नाम दे सकते हैं फैमिली फ्लोटर, है ना, या फैमिली प्रोटेक्शन। हमने पूरी फैमिली का एक प्रेजेंटेशन बना करके इसमें दे दिया। अब आप देखिए कितना इजी है, आपको यहाँ पर जाना है। अभी अगर मैं एक बार स्क्रीन में ले चलता हूँ आपको यहाँ पे सिंपल जाना है, एज लिखना, एज के हिसाब से प्लान लेना, उसको ऐड कर देना। फिर आपको एज चेंज करना, एज के हिसाब से फिर आपको प्लान लेना, उसको चेंज कर सेव करना। फिर तीसरी एज लेना, तीसरे एज के हिसाब से आपको प्लान लेना, आप उसको सेव कर देना। तो इस तरीके से बड़े आसानी से, मतलब एक ही विंडो, आपको छोटी सी जो विंडो है हमारी, इस छोटी सी ही विंडो में यदि मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ यहाँ से, तो 1 मिनट दीजिए मुझे। ये जो विंडो हमारी यहाँ पर है, इस विंडो से हमारे प्लान का प्रेजेंटेशन का पार्ट, मतलब प्लान की डिटेल्स हमारी आ जाती है। दूसरे नंबर की जो हमारी विंडो होती है,
ये हमारे मैच्योरिटी रिटर्न्स के पार्ट को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमको क्या क्या दिखाना है। वो जो तीसरे नंबर की हमारी यहाँ पर विंडो होती है, ये हमारे प्रेजेंटेशन में क्या क्या हमको ऑप्शन देने में, प्रेजेंटेशन के ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। तो ये तीन यानी पहली जो विंडो हो गई, जिसको मैं, ये वाली विंडो हो गई कौन सी, जिसमें मुझे प्लान का सिलेक्शन करना है। ये विंडो हो गई जहाँ पे मुझे मैच्योरिटी के बारे में सेट करना है कि मुझे मैच्योरिटी कैसे दिखानी है। और ये वाली विंडो हो गई जहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट आना चाहिए और कौन सा पार्ट नहीं आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी नीड के हिसाब से बहुत आसानी से आप इस विंडो को, आप बहुत सिंपल तरीके से मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, जो कोई भी पर्सन यहाँ पर इजीली इसको मैनेज कर सके, राइट। तो सिंपल तरीके से हमको यहाँ पे जाना है। अब थर्ड नंबर में आप यदि यहाँ पे प्रेजेंटेशन के पार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो मैंने एक ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कंसेप्ट नंबर 1 जो मैंने पहले के सेशन में भी आप लोगों को बताया था, ये कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए मैंने आपको किसी पेपर पेन से यदि सपोज कीजिए कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हो सकता है कुछ डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, किसी तरीके का कैलकुलेशन करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो फोटो है वो फोटो भी मेरी इसमें मेरे प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ जाए, पीडीएफ बन जाए। तो यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसको टिक करेंगे और ऊपर की वहां पे क्लिक करेंगे, यानी जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, आपको यहाँ पे टिक करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, जो ब्लैंक स्पेस है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद जो भी मैंने ऑप्शन, सपोज मैंने यहाँ पर एक ले लिया, तो ये मेरे प्रेजेंटेशन के साथ ये ऑप्शन, ये इमेज मेरी जुड़ जाएगी। तो ऐसी और भी आप इमेज जो है वो इमेज यहाँ पे ले सकते हैं। आपने कुछ ड्रा करके समझाया है, आपका कोई कैलकुलेशन का पार्ट है, वो सारा पार्ट आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। इवन आप कवर पेज में भी आप चाहोगे तो कवर पेज में भी डबल क्लिक करके आपको कोई दूसरी इमेज चाहिए, अब दूसरी इमेज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने देने की कोशिश की कि बहुत बार हम लोग कंसेप्ट समझाते हैं, कभी कभी जैसे हमको किसी को लगता है कि ये फोटो अच्छी रिटायरमेंट के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए अच्छी फोटो है, आप वो भी यहाँ पे अपने कंसेप्ट के रूप में ले सकते हैं, ताकि आप पार्टी को समझाते समय आपका प्रेजेंटेशन और भी पावरफुल हो जाए, राइट। और वो आपकी पीडीएफ में जुड़ जाए। क्या होता है कि हम लोग अलग से फोटो दिखाएंगे या अलग से हम कुछ बताएंगे तो वो पार्ट हमारे प्रेजेंटेशन में नहीं रहता। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिसको भी आपको चाहिए आप इस तरीके से, आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन का पार्ट है एग्जाम्पल, आप उसकी फोटो कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, उसको व्हाट्सएप में कीजिए, यहाँ पे वेब व्हाट्सएप ओपन कीजिए, उसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे ब्राउज कर लीजिए, इमीडिएट आपका वो फोटो वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन में हम पार्टी को बताते हैं, जो समझाते हैं, क्योंकि मेरा ये बोलना है कि जब हम पार्टी को समझाते हैं, हम कितना भी प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करें, हमें एक पेपर पेन से समझाना ही पड़ता है, और जो हम समझाते हैं एक्चुअली वही पार्टी का माइंड में रहता है कि आपने क्या समझाया। तो जो आपने समझाया यदि वो पार्टी को आपने नहीं दिया, मान लीजिए आपकी डायरी में आप अपने साथ लेके चले गए, तो पार्टी के किसी काम का नहीं, और सपोज आपने फाड़ के यदि पार्टी को दे दिया तो आपकी डायरी भी खराब होती है। तो बेहतर है कि आप उसको डिजिटल यूज कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, उस फोटो को यहाँ पे लाइए अपने लैपटॉप पे और आप उसको ब्राउज करके उसको दीजिए, प्रॉपर तरीके से एक प्रेजेंटेशन मिलेगा, पार्टी को दिखेगा, उसका एक अलग इंप्रेशन पार्टी के दिमाग में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट भी देने की कोशिश की, यानी ओवरऑल की यदि मैं बात करूँ, मैंने जो आप लोगों से बात की है कि मैंने यहाँ पे क्या क्या पार्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की, यदि मैं इसको एंड अप करूँ तो आप सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मैच्योरिटी रिटर्न्स की जो ऑप्शन है वो आप उसको चूज कीजिए, यहाँ पर जो आपके प्रेजेंटेशन के ऑप्शन आप उसको चूज कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि प्रेजेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते समय आपको कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, आप उसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, यदि यूज नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, राइट। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोशिश करें। कुछ दोस्त लोगों ने पूछा कि सर सॉफ्टवेयर का प्राइस वगैरह क्या है, राइट। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो एक्चुअली रहता है 3000 रुपीज का। आपने यदि मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी लिया होगा तो आपको 2500 रुपये का आएगा सॉफ्टवेयर, राइट, 500 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। और यदि मोबाइल और लैपटॉप का सॉफ्टवेयर दोनों यदि आप लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो 1200 रुपये का एक रिन्यूअल होता है साल का, वो दोनों का मिलाकर के आपको 2000 रुपये का ही रिन्यूअल रहने वाला है, राइट। ताकि आपको एवरी ईयर 400 का वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। 400 मतलब 2000 रुपये में आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों का रिन्यूअल चलता रहेगा, राइट।
एंड सुधाकर सर, आपने मुझे मैसेज लिखा बात करने के लिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, फिर से कीजिए एक बार अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ Unmute. हाँ हाँ, Can you hear me, sir? यस यस यस। I think you are not feeling ill today because even though your health condition is not good, you are giving very good presentation. थैंक यू सर। Because you are doing very good for agent's family too. And I have purchased, you have given 2 software for me for both as for mobile and as laptop also. Okay. So first I have to congratulate you because you are only the person, though so many software providers are there in India. You are taking, you are giving very good because so many softwares everybody has purchased, but nobody has given how the software work. Yes. You are given that is why I have to thankful to you. Thank you, sir. Thank you very much. And also, sir, because I'm trying to contact you also. The thing is here, I'm some disturbance was there, so I'm due to low voice from your end. Okay. I cannot understand that. And also because in you attended some courses also I've done. 3 courses are there. So they are given request because for paying so many, some people are asking for 5 years premium paying term. And they want money at the end of either 10 years or 15 years or like that. So which combination can we give in there? If you provide that one also, that will be helpful for you from your end. यदि पार्टी आपको ये बोल रहा है कि 5 साल के पीएम के लिए यदि वो पे करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम उसके लिए सबसे पहले तो हम जीवन उमंग को ही सिलेक्ट करेंगे। Which one, sir? जीवन उमंग 945, राइट? Okay. यदि पार्टी लमसम में पे कर सकती है तो उसको मैच्योरिटी पेड ऑफ सम एश्योर्ड जो हमारा कैलकुलेशन है जीवन उमंग का, आप उसमें जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। एंड 5 year premium term. हाँ 5 ईयर, देखिए आप उसको 15 ईयर का आपको पीपीटी आपको देना होगा। 15 ईयर की पीपीटी के बाद आप उसको 5 ईयर का ये दे दीजिए। उसका 5 ईयर का वो पे करेगा, लमसम अमाउंट पे करेगा डेफिनेटली। यदि 5 ईयर्स पे करना है, सपोज कीजिए कि पार्टी ने 5 लाख रुपीज पर ईयर यदि पे किया, एग्जांपल, Okay. राइट? तो 5 ईयर से 25 लाख रुपीज उसने पे किया। 25 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग उसका जो पेड ऑफ सम एश्योर्ड होगा, Okay. राइट? Sir, उसके अकॉर्डिंग उसको एसबी मिलेगा। can you show me the presentation? Is it possible? No. ओके, just a minute, sir. I think it will be helpful for everybody else. Yes, no problem. हमको यहाँ पर स्पेशल प्रेजेंटेशन में जाना होगा, जीवन उमंग में जाना है। सपोज कीजिए कि अभी आपकी जैसे पार्टी ने बोली है 35 years. 35 years है, एंड अभी 15 ईयर का हमको टर्म लेना है। हमको सम एश्योर्ड जो है, अब आपको हमको अभी यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा। सम एश्योर्ड वाइज है प्रीमियम बेनिफिट ऑन सम एश्योर्ड एंड सर्वाइवल बेनिफिट ऑन सम एश्योर्ड, सर्वाइवल बेनिफिट ऑन पेड अप एंड प्रीमियम, राइट? तो अभी सपोज कीजिए मैंने प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा, तो 5 लाख रुपीज यदि मैंने यहाँ पे चूज किया एंड मुझे पेड अप ईयर्स चाहिए 5, 5 ईयर्स तो मैंने 5 ईयर्स के यहाँ पे ले लिया, राइट? एंड एडीडी भी लेना है तो लीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ अभी ये प्रेजेंटेशन का हमारा ये आ गया पार्ट। अभी देखिए, अभी हमको यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है। पहला प्रेजेंटेशन ये दिया है कि सपोज पार्टी को मैं कन्विंस करूँ कि सर यदि आपने 15 ईयर दिए, आपने 5 लाख रुपीज पे किया, तो एवरी ईयर आपको 5 लाख रुपीज मिलता रहेगा 200 ईयर्स, एंड देन आपको मैच्योरिटी मिलेगी, जो भी डिस्कवर वो आपको सीआर मिलेगा, राइट? और यदि पार्टी बोलती है कि नहीं मुझे 5 साल ही पे करना है, तो मैं उसको बोलूंगा ओके नो प्रॉब्लम। यदि आपने 5 साल में यदि 5 लाख रुपीज अपने पर एनम पे किया, राइट, उसके बाद आपको 1,66,000 रुपीज आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा, राइट? एंड अभी सपोज कीजिए पार्टी चाहती है कि मुझे 70 की एज में मुझे प्लान को क्लोज करना है, तो 70 की एज में आप उसको प्लान को यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो अभी जो आपका सरेंडर वैल्यू रहेगा वो 45 लाख रुपीज रहेगा, राइट? तो अभी मैं पार्टी को यहाँ पे 5 साल ही उससे पैसा पे करने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे एसबी मिलता रहेगा, और यहाँ पर उसको जब भी वो चाहे वो मतलब 70, 65, 80 जब भी चाहे वो उसको यहाँ पे मिलेगा। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी वो इस दुनिया से जाएगा,
अपनी Okay. फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ के 50 लाख 50 लाख हाँ। Okay. तो सपोज यहाँ 70 की एज है, हम्म। तो 70 की एज में 50 लाख रुपए हो गया, 75 की एज में भी जाता है तो Okay. 53 लाख रुपीज हो गया। तो Okay, sir. एक अमाउंट वो अपनी लेगेसी देके जाएगा अपनी फैमिली को, और जब तक वो जिंदा रहेगा उसको पैसा मिलता रहेगा। Okay, okay. राइट। अभी ये प्रेजेंटेशन से मेरा ऐसा समझना है सर, सपोज कीजिए अभी मैं पार्टी को कन्विंस करूंगा कि ठीक है आप 5 साल पे कीजिए, और यदि पार्टी के मुझे बाद में लग रहा है 5 साल के बाद कि उसकी कैपेसिटी है पे करने के लिए, तो हो सकता है कि मैं उसको ये कन्विंस करूं कि सर 1 साल और बढ़ा दीजिए। Okay. 1 साल यदि आपने और 5 लाख पे कर दिया तो जो यहाँ पे 166 है ये अमाउंट बढ़ करके सपोज 180 हो जाएगा। एक एग्जांपल, यदि सर आपने 1 साल 2 साल और बढ़ा दिया तो हो सकता है 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो पार्टी से मैं बोलूंगा ये एक ऐसा प्लान है सर जहाँ पे पार्टी मुझे बोलेगी कि मैं 5 साल ही पे करूंगा, मैं एग्री हूँ कि आप 5 साल ही पे कीजिए, लेकिन यदि पार्टी कैपेबल है तो 5 साल के बाद हो सकता है मैं उसको कन्विंस करके आने वाले 2-3 साल और पैसे पे करा दूं। Okay, okay. यदि वो पैसा और पे करेगा तो उसका और भी वहां पे बेनिफिट मिलेगा, एसबी का, लाइफ कवर का बेनिफिट मिलेगा, सरेंडर का बेनिफिट मिलेगा। राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 5 साल का ही एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे मैं उसको 5 से 6 भी कर सकता हूँ, 7 भी कर सकता हूँ। इनकेस यदि उसने 5 साल पूरा पे नहीं कर पाया, उसे 4 साल ही पे किया, तो 4 भी कर सकता है। Okay. तो यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत रहेगी जीवन उमंग में, जहां पर आप पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं। अब मैं यदि इसी का एक, आप सपोज कीजिए आपने 5 इयर्स का यदि यहाँ पे पीपीटी लिया हुआ है, अब सपोज मैं यहाँ पर एक 8 ईयर का पीपीटी ले लेता हूँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। Okay. अभी देखिए 8 ईयर्स का पीपीटी लिया मैंने, Okay. तो यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना हो गया 2,66,000। पहले पार्ट में क्या था 1,66,000। यदि आप पार्टी ने 3 साल पैसा और पे कर दिया तो उसको यहाँ पर सीधा 1 लाख का बेनिफिट हो गया। अभी मैं इसका मैं क्या करूंगा कि इसके 3-4 अलग अलग प्रेजेंटेशन में बनाकर कि सर 5 साल में ये होगा, 7 साल में ये होगा, 9 साल में ये होगा, 12 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा। तो पार्टी के लिए मैं अभी उसके सामने इतने ऑप्शन क्रिएट करूंगा कि उसको 5 साल जाना है, 7 साल में जाना है, 9 साल में जाना है, तो पार्टी भी वो एग्री करेगा क्योंकि उसका एवरी ईयर का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, मिलने वाला अमाउंट। Okay. राइट। अभी हमने Is it possible to give like a ABCD concept, you know? Is it possible in this software, sir? हाँ देखिए बेसिकली व्हाटएवर आपने क्या किया, अभी ये जो अमाउंट आया है एग्जांपल, Okay. अभी ये अमाउंट को आप सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक डॉक फाइल ओपन कर रहा हूँ, पे अभी मैं जस्ट एक रफ आपको बना करके दिखा रहा हूँ। अभी नंबर्स में मैं थोड़ा आगे पीछे होगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हम कैसे इसको दिखा सकते हैं। अभी आपके सामने आया होगा। अभी जैसे अभी इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट करेंगे। Okay. सपोज 5 रुपीज फॉर 5 इयर्स एंड गेट 1,66,000। अभी वो हमारा पूरा पॉइंट है फॉर लाइफ टाइम और फैमिली फंड समथिंग इस तरीके का। सेकंड हमने किया कि 5 लाख रुपीज फॉर 8 इयर्स एंड इतना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख रुपीज फॉर 11 ईयर इतना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर इतना अमाउंट मिलेगा। अब पूरा हमने पूरा प्रॉपर बनाया कि आपको फैमिली फंड इतना रहेगा, आपका लाइफ वैल्यू सपोज इस तरीके का हमने पूरा बना करके दिया। तो हमारे पास अब ऑप्शन है, मैं आपसे बोलूंगा सर चूज एनीवन व्हाटएवर यू वांट। Okay.
राइट। तो अभी आपको 5 ईयर में जाना है, 8 ईयर्स में जाना है, 10 ईयर 11 ईयर में जाना है, 15 ईयर्स में जाना है। अभी मैंने आपके सामने एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया। अभी बीन्स और पार्ट से आपने क्या किया, अमाउंट लिया, आपने उसको प्रॉपर एक्सेल में फॉर्मेट किया, डिजाइन बनाया प्रॉपर तरीके से, वो पार्टी के सामने आपने प्रेजेंट कर दिया सिंगल एक पेज पे। उसने जिसको भी डन किया, आप उसके इमीडिएट एक प्रेजेंटेशन बनाइए, वो पार्टी को दे दीजिए। राइट, तो ये बेनिफिट आप उसको दे सकते हो। Coming out any future plans are there for with combination with private players, sir? प्राइवेट प्लेयर से आप कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए LIC का अलग प्लान चलेगा, प्राइवेट का अलग चलेगा। और प्राइवेट में मुझे खुद को नहीं पता कि उनका एग्जैक्टली कितना क्या रिटर्न्स रहता है। तो मैं LIC के लिए डेडिकेटेडली काम करता रहता हूँ, तो उनका मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में So because in Ivory Coast they are giving comparison, that is why sir I am asking. They are नहीं giving देखिए, आपको ब्राउचर्स मिल जाएंगे उनके, आप वेबसाइट में जाएंगे, उनके प्लान के ब्राउचर्स रहेंगे, उनके प्लान के ब्राउचर देखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको सारा डेटा आपके हाथ में होगा। correct, but we can we is it possible to compare with private, sir? That is why are you having any planning in future? अब प्राइवेट के साथ तो फिर प्राइवेट का पूरा डेटा मुझे समझना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर हम लोगों को इसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। बट अभी तो फिलहाल में वो नहीं किया है मैंने। तो इस तरीके से हम हमारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग बना सकते हैं। Thank you. दिखा सकते हैं। Is there when is your next session, sir? Because you are given only part of the suite, that's all. You are not given fully. Yeah. So you given shown only part of this your software. So many options are there because अभी मैं कोशिश करूंगा कि एवरी वेडनेसडे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ऑनलाइन रहूं, रात को 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का 1 घंटे का सेशन में रखूंगा। और इसके बाद इस महीने के लास्ट में वेडनेसडे को मेरा एक अपॉइंटमेंट है, तो मैं बाहर रहूंगा एक्चुअली। तो उस दिन हम लोग वेडनेसडे की जगह हम एक दिन पहले हम लोग सेशन कर लेंगे। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि एवरी वीक हम लोग ऑनलाइन रहें, ताकि आप लोगों के जो भी पार्ट्स हैं आप लोग उसको समझ सकें, देख सकें। राइट, और उसको interaction is there, the very good, sir, because if you kept the software without using, there is no using at all. They use it all because you have taken so much of pain, for construction, and that is it. You have to utilize it. Yes, sir. That is why if you support and all, that it will be useful to all those who are purchasing software and helpful, because you are giving very good service too. So now the rate of return has changed in Jeevan Akshay as well as in Jeevan Shanti. When the update will come, sir? एक्चुअली LIC से जो एग्जैक्ट प्लान के जो रेट्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो हमको अभी तक मिल नहीं पाए हैं। मैं रेगुलर बेसिस में दिन में 2 से 3 बार फोन कर रहा हूँ सभी लोगों को, जहाँ से मुझे सर्कुलर मिल जाते थे। बट अभी ऐसा कुछ आया कि LIC अपने कोई भी सर्कुलर जो रेट्स के हैं वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, क्योंकि LIC चाहती है कि उनका जो वेब पोर्टल है उसी को वो यूज करके आप लोग वहां से अमाउंट बताएं पार्टी को। तो अभी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल ही रहे हैं रेट्स के। अभी जो कुछ 1-2 लोगों ने क्या किया है कि अप्रोक्सीमेट जो रेट्स आए हैं पोस्टर्स में जो रेट है वो बराबर है, लेकिन बाकी के जो रेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेट है, तो उन्होंने अपडेट कर दिया है। बट ये पेंशन प्लान एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो गारंटीड होने के बाद हम उसको अप्रोक्सीमेट पे हम लोग शो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से मैंने उसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। अदरवाइज वो मैं भी अपने मन से मान लीजिए 1% का कैलकुलेशन 2% का बढ़ा करके दिखा दूं, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहेगा, तो कल जाकर के एजेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने वो चीज मैंने नहीं की है। अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ कि जैसे अपडेट मिल जाए, कहीं से कुछ हेल्प मिले कि फिर मैं उसका अपडेट करूँ। Whether we will get the support from LIC in future for plans, sir, that is future plans coming when they start the update, because it is not possible to update the software too. अभी नहीं, अभी फ्यूचर प्लान में जो हमारे अपडेशंस रहेंगे वो तो आएंगे, लेकिन ये है कि जैसे इमीडिएट आते थे पहले, अब नहीं आ पाएंगे, इनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे वो होगा उसके बाद ही वो प्लान में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश की कि बीन्स और सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन कैसे यूज कर सकते हैं। माई प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ है, बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, ताकि उसके हिसाब से फिर आप लोगों को भी एक एक्सरसाइज होंगी।
एंड नेक्स्ट सेशन में जब भी हम लोग बात करेंगे तब हम लोग इस सेशन के ऊपर जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आप लोग खुद के अच्छे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप लोगों को सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, सभी लोगों को अच्छे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अभी इसका एक्सेल में कैसे प्रेजेंटेशन है, जो वो वाला पार्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यही करूंगा कि एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करूंगा, उसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से बना सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन ठीक लगा होगा। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग वापस मिलेंगे 8:30 बजे। एंड आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस आप चाहें तो मुझे सेशन के पहले भी भेज सकते हैं और सेशन के बाद भी दे सकते हैं। जिसका आज नहीं हो पाया हम उसको अगले सेशन में उसको कवर करेंगे। एंड जिसको सॉफ्टवेयर परचेज करना होगा वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे ऑफिस की किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी आप यदि ऐप यूज कर रहे हैं तो आपको 2500 में एप्लीकेशन मिलेगा, और यदि आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, यदि आपको एप्लीकेशन लेना है तो वो भी आपको एक डिस्काउंट ऑफर में मिल जाएगा, राइट। तो वो भी आप उसको ले सकते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि आपके पास मोबाइल ऐप और लैपटॉप सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए, और दोनों हो सके तो एक ही कंपनी के होने चाहिए, ताकि आपको एक से प्रेजेंटेशन मिले, ताकि आप पार्टी के सामने उस तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाए, बता पाए, राइट। और लैपटॉप का सॉफ्टवेयर इसलिए मैं समझता हूँ पर्सनली कंपलसरी, बिकॉज ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है कि जो आप पार्टी के सामने जब ओपन करते हैं तो एक आपका इंप्रेशन भी क्रिएट होता है, आप प्रोफेशनल भी लगते हैं और पार्टी को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं चाहूंगा कि लैपटॉप का सॉफ्टवेयर आप जरूर यूज करें। पर्पस ये नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा, पर्पस ये कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी पेशेंसली आप लोगों ने मुझे सुना, मुझसे बातें की। एंड अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं पढ़ लूंगा और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।